हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक साथ दो ब्लाउज़ों की कटिंग करना। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर सेम साइज़ के आपके पास दो ब्लाउज़ हैं, सेम तरह से आपको उससे रेडी करना है, तो एक साथ आप उसको कैसे कट कर सकती हैं। 3 भी है तो भी इसी तरह से आप कट कर सकती हैं, 4 भी है, अगर सेम साइज़ के आपके 5 या 6 ब्लाउज़ भी हैं तब भी आप इसी तरह से उसको कट कर सकती हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को साइड में करेंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। ये हमारा अस्तर है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा एक ब्लाउज़ का अस्तर है और एक हमने और लिया है। इस तरह से आपको ओपन करके रखना है। ये अब हमारा दूसरा वाला अस्तर है, तो दूसरे वाले किनारे को भी पहले वाले किनारे के साथ अच्छे से मिलाते हुए रखना है। अगर आपके पास 3 या 4 ब्लाउज़ भी हैं तो उसको भी आपको इसी तरह से एक किनारे से बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखना है और डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 34 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे डबल फोल्ड किया है। नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में। अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। 32 से लेके 40 साइज़ के लिए आपको 5.5 इंच ही शोल्डर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5.5 इंच पे यहाँ भी मार्क करेंगे और यहाँ से जो हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे, यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम। चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से, और इसमें हमें कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा 7.5 इंच है। 1 इंच पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लिया हमने। आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे और 6.25 इंच का आधा करेंगे, तो ये हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे और बस इसी में हमें आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमने पीछे के पल्ले में गोलाई को मार्क कर लिया है। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे टक्स के लिए। पीछे का जो टक्स है बंद भाग से 4.5 इंच पे और नीचे से हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इसकी मार्किंग हमने कर ली है और यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले के लिए मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले गले की लंबाई को मार्क करना है। हम यहाँ पे 8 इंच पे गले को रेडी कर रहे हैं, तो 8.5 इंच पे मार्किंग किए हैं। गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच रखेंगे और नीचे से भी 2.5 इंच रखेंगे। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे और इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और अपने शेप के अकॉर्डिंग जिस भी तरह का आप गला पहनना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को डोरी लगाना नहीं पसंद होता है, तो शोल्डर गिरता है। इसके लिए आपको 1/2 इंच गले की साइड से डाउन करना है और शोल्डर से इसे मिला लेना है तिरछे में। अगर आप इस तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग करते हैं तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टक्स के लिए जो मार्किंग की थी दोनों के साइड में हमें 1/2 इंच पे मार्किंग करके स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। इस तरह से देख सकते हैं, हमने इसे तिरछे में मिला लिया है। तो पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्किंग के ऊपर हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हम इसे 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने 2 सूता बढ़ा के इसे डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। इसे अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल नाखून से प्रेस करके अच्छे से बराबर कर लेना है। जो 2 सूता हमने बढ़ाया है उस पे हम मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद स्केल की मदद से उस लाइन को आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है। 2 सूता जो हमने बढ़ाया है वो हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी में जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे और आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। 2 सूते की जो मार्किंग है उसको छोड़ते हुए
ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है, साइड से भी देख सकते हैं इस तरह से हमारा बिल्कुल बराबर है। सेम पीछे के पल्ले के जैसे ही हमें आगे के पल्ले की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के बराबर हम इसको कॉपी करके मार्क कर ले रहे हैं। इसको हटाएंगे और अब यहाँ पे हम फिर से शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हम 1 इंच इसको बढ़ा ले रहे हैं, 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले से 1 इंच हमारा आगे का पल्ला बड़ा रहेगा अगर आप बेल्ट जॉइंट कर रहे हैं तो। शोल्डर यहाँ से देख सकते हैं हमारा 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर है हमारा, और यहाँ से जो आर्म होल की लंबाई है वो हमारी 6 इंच में 2 सूता कम है। यहाँ से भी 6 इंच में 2 सूता कम है, और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इस तरह से हमने मार्क करना है। जो 2 सूते की हमने मार्किंग बढ़ाई है उस मार्किंग को आपको चाहे चेस्ट के लिए मार्क कर रहे हो या फिर शोल्डर के लिए, उसमें प्लस करके मार्किंग करनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको मार्क कर लिया। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लिया, और आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे। 6.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा, और इसी में आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। गहराई की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो गले के लिए ऊपर से चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमें यहाँ पे 6 इंच पे गले को तैयार करना है, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हो। आपको गले को जितने में भी तैयार रखना है उसमें 1/2 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। यहाँ पे नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। गोल गले का शेप बनाना हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच गले की साइड से हमें आगे के पल्ले को भी डाउन कर लेना है। आगे और पीछे दोनों पल्ले को अगर आप गले की साइड डाउन करेंगे तभी आपका जो गला है वो परफेक्ट तरीके से सेट होगा और इधर उधर नहीं भगेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे हम गोल गले का शेप बना ले रहे हैं इस तरह से, और गले की भी मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसमें बेल्ट और टक्स की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए बंद भाग से 4 इंच पे मार्क करेंगे नीचे से, और खुले हुए भाग की तरफ 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। जितने में आपको बेल्ट को रेडी रखना हो उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको बेल्ट की मार्किंग करनी है, बंद भाग और खुले हुए भाग की तरफ। अब यहाँ पे हम बेल्ट का शेप बना लेंगे। बेल्ट का शेप हमारा रेडी हो गया है, और अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे टक्स के लिए। तो टक्स के लिए मार्किंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने गले की मार्किंग की है उसके बिल्कुल बगल से हम यहाँ मार्क कर रहे हैं 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट रखेंगे। यहाँ से हमारा 3 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद अब यहाँ से बिल्कुल सीधे में 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर से यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 2 टक्स की मार्किंग हो गई। 1.5 इंच ऊपर की साइड पे मार्किंग करेंगे तो तीसरे वाले टक्स की, और 1.5 इंच नीचे की साइड मार्किंग करेंगे तो चौथे टक्स की। चारों टक्स की मार्किंग हमारी हो गई है। यहाँ से आप इसकी दूरी देख सकती हैं 2 इंच 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे डॉट डॉट की लाइन बना के हम इसको गोलाई में शेप देके एक बार चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल गोलाई में हमारा सेट है कि नहीं है। अगर कहीं भी कम ज़्यादा हो तो आपको उसे बिल्कुल गोलाई में सेट कर लेना है। यहाँ पे सभी को मिला लेंगे। 2 टक्स हमारे तिरछे में मिलेंगे और 2 टक्स हमारे सीधे रहेंगे। इसे हमें आर्म होल की साइड मिलाना है खुले हुए भाग की तरफ, और नीचे का जो टक्स है उसको आपको नीचे की साइड बिल्कुल सीधा रखना है बेल्ट की तरफ। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे इसको देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा ऊपर की साइड था, तो इसे हम यहाँ पे नीचे की साइड खिसकाते हुए मार्क कर लेंगे। बाकी जितने भी टक्स है नीचे वाले को छोड़ते हुए आपको 1/2 इंच दबाना है। तो सभी में हम यहाँ पे बस दोनों तरफ से 2-2 सूते पे मार्किंग करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी की साइड का टक्स है, और नीचे का जो टक्स है उसको हमें 1.5 इंच दबाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेज़र टेप को लेंगे, और आप चाहें तो 1.5 इंच का आधा भी कर सकते हैं इस तरह से, और जहाँ पे भी ये हमारा आधा हो रहा है उसको लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से जो कोना है कोने से मिलाते हुए आपको इसे सीधा रखना है। ये हमारा तिरछे में टक्स है।
देख सकते हैं। तो आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के ऊपर ही हम आगे के पल्ले को भी कट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से भी इसे अलग कर लेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग हमारी हो गई है और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आपको जो बचा हुआ अस्तर है, सबसे पहले उसको आपको एक किनारे से लंबाई में अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम साइड में करेंगे और एक किनारे से हम इसको मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से डबल कर लिया। दोनों अस्तर को आपको मिलाते हुए रखना है, किनारे पे ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए और बराबर रखते हुए हम इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एक कोने को दूसरे कोने तक पकड़ते हुए रखेंगे और उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, डबल फोल्ड कर लिया हमने इसे। और डबल फोल्ड करने के बाद जो भी यहाँ पे अस्तर हमारा कम है उसको बाद में हम जॉइंट लगा के दूसरे वाले में पूरा कर लेंगे, क्योंकि दूसरा वाला जो हमारा अस्तर है उसकी लंबाई थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग अस्तर को 4 फोल्ड कर लीजिए। जितना भी आपकी चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने में आपको अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। मोहरी की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। हाफ इंच हमारा स्लीव्स को पलटने में जाएगा और हाफ इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइंट करने में। अब इसी 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए स्लीव्स की जितनी भी तैयार लंबाई हो उतने पे मार्क कर लेना है। तो हमें 6 इंच पे स्लीव्स को रेडी करना है, तो हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे, क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स को आपको 3.5 इंच ही डाउन करना होता है। मार्किंग कर लिया और मार्किंग करने के बाद इस मार्किंग को भी यहाँ पे स्केल की मदद से हम सीधा कर ले रहे हैं। और सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि 1.5 इंच तक हम स्लीव्स को सीधा रखेंगे। पीछे के पल्ले को लेंगे और आर्म होल के घेरे की जो फिटिंग है उसको मापेंगे। तो सबसे पहले मेजर टेप को शोल्डर से रखेंगे, हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, हाफ इंच को छोड़ते हुए मेजर टेप को घुमाते हुए रखेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच हमने इसलिए कम किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 7.5 इंच पे तिरछे में मार्किंग करनी है आपको। 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब यहाँ पे मोहरी की जो गोलाई है उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारी 5.5 इंच है और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। स्केल की मदद से तिरछे में दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। और मिलाने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो स्लीव्स का शेप बनाने के लिए यहाँ से 1.5 इंच तक स्लीव्स को सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए यहाँ पे अंदर की साइड घुमाव देते हुए जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ तक आपको सीधा रखना है और 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन कर लेना है। एक मार्किंग हो गई है कि हमारे बाहर की साइड की मार्किंग है, इससे हाफ इंच अंदर आएंगे और इस तरह से गहराई को मार्क करेंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले की मार्किंग भी हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हम आगे और पीछे दोनों पल्लों की मार्किंग कर लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर स्लीव्स को कट कर लिया हमने और यहाँ से 2 पल्ले को अलग करेंगे और अलग करते हुए यहाँ पे हम गहराई को भी कट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने स्लीव्स में गहराई को भी कट कर लिया है और स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। बहुत ही कम समय में आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।